बरेली की राजनीति में इन दिनों पप्पू भरतौल के खिचड़ी भोज की खासी चर्चा है। यह आयोजन केवल एक सामाजिक मिलन नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों को साधने की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस खिचड़ी भोज के केंद्र में है पप्पू भरतौल, जिनकी सक्रियता और जनसंपर्क ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल यही है कि क्या यह भोज उनकी सियासत को नई धार देगा या इसे सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के आसपास खिचड़ी भोज की परंपरा वर्षों पुरानी है। सूत्रों के अनुसार खिचड़ी भोज की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। आयोजन स्थल को इस तरह सजाया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजे गए हैं। खास बात यह है कि इसमें किसी वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि हर तबके को जोड़ने का प्रयास किया गया है। यही समावेशी सोच पप्पू भरतौल की राजनीतिक पहचान को मजबूत करती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस खिचड़ी भोज के जरिए पप्पू भरतौल कई संदेश एक साथ देना चाहते हैं। पहला संदेश यह कि वे जनता के बीच हैं और उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दूसरा, वे संगठनात्मक ताकत दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता खड़े हैं। तीसरा और सबसे अहम संदेश यह कि वे भविष्य की राजनीति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नारों से नहीं, रिश्तों से होती है पहचान। खिचड़ी भोज में दिखा पप्पू का हिंदुस्तान। खिचड़ी भोज का सबसे बड़ा पहलू इसकी सामाजिक स्वीकार्यता है। इसमें जाति, वर्ग या धर्म का भेदभाव नहीं होता। यही वजह है कि पप्पू भरतौल इसे सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आयोजन में अलग अलग समुदायों की भागीदारी से यह संदेश जाएगा कि उनकी राजनीति विभाजन नहीं, बल्कि जोड़ने की है। कुल मिलाकर खिचड़ी भोज पप्पू भरतौल की सियासत में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। यह आयोजन न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि उन्हें एक जनप्रिय और समावेशी नेता के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। अब देखना यह है कि इस भोज के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है।